अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं और नुमाइंदगान का इजलास हुआ, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान ने इस तनाज़े की शिद्दत में कमी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। वज़ीर आज़म हाउस में पार्लिमानी रहनुमाओं को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक, ईरान और मशरिक़ वुस्ता और खलीज में कशीदगी पर एक इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई है, जबकि इजलास को पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के हवाले से भी इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। इस एलामिये में कहा गया है कि इजलास में शरीक सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं ने अपने ख्यालात का खुलकर इज़हार भी किया और शुरा ने मौजूदा हालात में मिली इत्तेफाक और यगानगत की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। ये भी कहा गया है कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की जानिब से सिफारती कोशिशें जो की जा रही हैं उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि इन सिफारती कोशिशों को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। आइंदे के अमल पर तजावीज़ भी कुछ पेश की गई, जबकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक पायदार अमन उसी सूरत में मुमकिन है जब अफगान तालिबान दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत को ख़त्म कर दें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाना जनूबी वजीरिस्तान का दौरा किया, जहां पर उन्होंने शहदा की यादगार पर फूल रखे और मादिर वतन के दिफा में कुर्बानियां देने वाले शहदा को खिराजे अकीदत भी पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल ऑपरेशन गज़बुल हक पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने मगरबी सरहद पर मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया और अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात की। इस हवाले से जारी झड़पों के दौरान जवानों की पेशावराना सलाहियत, ऑपरेशनल सलाहियत और बुलंद हौसले को सराहा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने अफगान तालिबान के खिलाफ इस ऑपरेशन की तफसीलात जारी की हैं और उनके मुताबिक पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान रजीम के 481 करिंदे हलाक हो गए हैं, जबकि 696 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। पाक अफवाज ने अफगान तालिबान रजीम की 226 चेक पोस्टों को तबाह किया और 35 को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया है। अफगान तालिबान रजीम के 198 टैंक, असलहा बरदार गाड़ियां और आर्टिलरी गन्स तबाह कर दी गई हैं। इसके साथ साथ अता तारर का यह भी बताना है कि अफगानिस्तान में 56 मकामात को फजाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया है, लेकिन दूसरी जानिब अमरीकी अखबार यह दावा करता है कि ऑपरेशन गज़बुल हक के दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अहम तरीन बगराम एयरबेस को कामयाबी से निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में वज़ीर दिफा इसराइल कातिज़ ने यह धमकी देते हुए कहा है कि आयतुल्लाह खामनेई किसी भी जानशीन को निशाना बनाने के लिए इसराइली वज़ीर आज़म और उन्होंने फौज को तैयार रहने की हिदायत भी कर दी है। कहते हैं कि अमरीकी शराकतदारों के साथ मिलकर ईरानी हुकूमत के खिलाफ हम ये ऑपरेशन जारी रखेंगे और इस हवाले से ईरान भी तैयार है कि अगर एक लंबी जंग की तैयारी होती है तो उसके लिए वो जहनी तौर पर और अपनी दिफाई सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए इस जंग में कूदने के लिए, इस जंग को निमटने के लिए इसके साथ पूरी तरह से तैयार है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी शाइस्ता शहजाद, वालेकुम सलाम, सलामत रहें, जीती रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। सर, सबसे पहले तो जो सूरत हाल अभी मिडल ईस्ट की बन रही है, इसके अंदर एक तरफ तो ये कहा जा रहा था कि हमने जिन टारगेट्स को रखा हुआ था अपने सामने, जिस तरह आयतुल्लाह खामनेई को सबसे बड़ा टारगेट उन्होंने कहा था ईरान के हवाले से, उनको हमने कामयाबी से अचीव भी किया है और फर्दर जो वहाँ पर वो रिजीम चेंज का इरादा रखते हैं उसके लिए भी अगर उनको एक लंबी जंग में जाना पड़ा तो उसके लिए जाने के लिए भी वो ये तैयार हैं, चाहे उनको अपने ट्रूप्स भेजना पड़े ऑन ग्राउंड ईरान के अंदर या दीगर फजाई कार्रवाइयाँ इसराइल और अमरीका को करनी पड़े। लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर ये जानना कि ईरान इस हवाले से क्या सोचता है, क्योंकि अब एक न्यूक्लियर पावर होने से उसको रोकना और दूसरी तरफ उनके एक सुप्रीम लीडर को शहीद करना, तो इससे मोराल भी डेफिनेटली डाउन होता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या ईरान पूरी तरह से तैयार है इस लंबी जंग के लिए सर? ये शाइस्ता, अभी तक जो इंडिकेटर आए हैं उसके मुताबिक तो ईरानियों के मोरल्स भी हाई हैं और जिस अंदाज से उन्होंने हर तरफ जहाँ जहाँ मिडल ईस्ट में अमरीकी अड्डे थे उन्होंने धड़ाधड़ मिसाइल फेंके हैं, उन्होंने इसराइल पे फेंके हैं, तो उनके जो इरादे हैं वो तो यही लगता है कि वो एक लंबी जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं और किसी भी सूरत हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ अमेरिका वालों को खुद भी क्लैरिटी नहीं है। जैसे उन्होंने इराक में कहा था कि जी हम जौहरी तबाही के हथियार हैं वहाँ को ख़त्म करने जा रहे हैं, आखिर में मिला कुछ भी नहीं। यहाँ भी खुद ट्रंप ने कहा कि जी मुझे यकीन नहीं था कि ईरान पहले अटैक कर देगा। खुद जो है ना
बैन अल-अक़वामी एटमी तवानाई कमीशन ने कहा है कि जी ईरान के पास कोई इस किस्म की चीज नहीं थी। तो असल में तो ये जंग थी इसराइल के कहने पे, ट्रंप माने या ना माने, अमेरिका में वो लॉबी जो इसराइल के लिए काम करती है और हर वक्त वहाँ के आला हुक्काम के इर्द गिर्द होती है, उनके उकसाने पे ये जंग की गई। अब इसराइल जो है ना वो कब तक इसको सस्टेन करता है। ईरान आप देखें जिस अंदाज से जवाबी वार कर रहा है, अगर 2 अच्छे अटैक ईरान ने कर दिए तो खुद इसराइल में अवाम यतन यहू के खिलाफ उठ खड़ी होगी, ये यकीनी अमर है। ठीक। दूसरी हमारी मुश्किल ये है कि हमारा सऊदी अरब के साथ जो है ना वो पैक्ट है, हम दिफा में दूसरे के साथी हैं, बाकी खलीजी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ईरान हमारा पड़ोसी है। तो हमारे लिए जो जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले इसाक डार साहब के रेफरेंस से बात की, तो हमारे लिए मुश्किल ये है कि हम किसी एक का साथ ना दे सकते हैं और किसी एक की शिकस्त हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ईरान की शिकस्त भी हमारे लिए मुश्किल होगी और खुदा ना खास्ता मिडिल ईस्ट में, कुवैत में, कतर में, इराक में, सऊदी अरब में अगर ज्यादा नुकसान होता है वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। खास तौर पे यूएई में जो हालात पैदा हो गए हैं, आपको पता है जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए यूएई में बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की इस वक्त मौजूद है और जिनकी तरफ से जना ज़र मुबादला आता है और हमारे जना पाकिस्तान के माशी हालात उस पर मुनासिर होते हैं। तो पाकिस्तान इस लिहाज से पूरी कोशिश करेगा कि कम अज कम मिडल ईस्ट के इस्लामी ममालिक और ईरान के दरमियान जो है ना ये बहुत ज्यादा कशीदगी ना बढ़े और उसके लिए पाकिस्तान अपना रोल अदा करता रहेगा। लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये जंग कितना चलेगी, क्योंकि अमेरिका भी इसको लंबा करने के चक्कर में और ईरान भी हार मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खादिम अली यूसुफजई साहब ने, उनको भी वेलकम करते हैं और उनसे भी बात करते हैं आज के इजलास के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम खादिम साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया मदू करने का। थैंक यू सो मच सर। ब्रिगेडियर साहब से हम बात कर रहे थे कि अभी जो जंग की तैयारियां अमेरिका इजराइल अपने एलाइज के साथ करके बैठा हुआ है ईरान के हवाले से, तो डेफिनेटली टिकल डाउन इफेक्ट पाकिस्तान पर आएगा और हम देखेंगे भी उसको आने वाले दिनों में। और आज जो ये इजलास हुआ है, पार्लिमानी इजलास, ये इस सारी सूरत हाल में मिडल ईस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में हमें कुछ अहम फैसले भी करने चाहिए या आज किए गए हैं, कुछ तजावीज़ पेश की गई हैं, वो क्या तजावीज़ थी और इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान खुद को किस तरह से प्रिपेयर कर रहा है, क्या वो भी डिस्कशन हुई है आज के इजलास में सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक अच्छा फैसला किया और तमाम कौम को, तमाम सियासी जमातों को इत्मीनान में लेने का फैसला किया गया था। जी। बदकिस्मती से एक सियासी जमात जो है वो उनका वतीरा है कि वो हर चीज़ में अपनी जो इनके मुफादात की सियासत होती है या शख्सियात की सियासत है उसमें ले आते, लेकिन वरना इसमें एक अच्छा वो था कि तमाम पार्लिमानी पार्टी के और अपोजिशन को जो है वो ब्रीफिंग मिल जाती। बहरहाल एक अच्छा फैसला ये हुआ कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास में जो है वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा जो है वो ब्रीफिंग देंगे। जहाँ तक ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी बात की और वो उनका जो है चूंकि एक्सपर्टी भी उनकी है, तो मैं भी इसमें बता दूं कि ईरान जो है वो इस वक्त जो खेल वो जो कर रहा है वो बेहतरी अंदाज में कर रहा है। अगरचे उन पे एक जारियत जो है मुसल्लत की गई है, लेकिन वो जिस तरह मुकाबला कर रहा है और जिस तरह लोगों का ये ख्याल था कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा 3000 के मिसाइल होंगे और वो हिट नहीं कर सकेंगे, तो वो ठीक ठाक मुकाबला कर रहे हैं। और अभी तो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक उनके पास 30,000 से ज्यादा जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और उन्होंने हर जगह जो हिट किया है। और जंग की जो है जो अमेरिका में भी अंदरूनी तौर पे बहुत सख्त मुजाहिमत शुरू हो चुकी है। यूरोप के बहुत से ममालिक पहले जंगों में बुश को जो है नेटो की मदद हासिल थी, अफगानिस्तान की जंग में भी नेटो की मदद हासिल थी, अब वो चीज भी नहीं है। हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आपका एक्सपोर्ट का जो रास्ता है वो आपका रुक सकता है। आपका जो रेमिटेंस आते हैं वो ज्यादातर हमारे मिडिल ईस्ट से आते हैं, तो वो चूंकि लोग जो है वहाँ पे काम कारोबार सब कुछ बंद हो चुका है, वो अपना जो है उनके अपने लिए जिंदगी गुजारना लगता है। अगर जंग तवील होती है तो उनकी अपनी जिंदगी जो है बड़ी मुश्किल से गुजरेगी। तो यहाँ रेमिटेंस क्या भेजेंगे? वैसे भी रमजान के महीने में हमेशा जो है वो $1 बिलियन ज्यादा ही आते थे,
तो पाकिस्तान पे तो असरात होंगे, लेकिन पाकिस्तान एक अच्छा जो है वो खेल रहा है। पाकिस्तान जो है सफारती महाज पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो बयानी मरसूस है, उसके बाद जो पाकिस्तान को जो मुकाम और इज्जत मिला था, और फिर जो सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है, उसकी वजह से जो है हमें पाकिस्तान पे लोगों की नजरें है। तो अल्लाह करे कि ये इसमें भी पाकिस्तान एक अच्छा रोल अदा करे, और ये जंग तवील ना हो, तवील होगा तो पूरी दुनिया पे उसके असरात होंगे। बिल्कुल, और सबसे पहले तो पाकिस्तानी खादिम अली साहब इफेक्ट होगा। ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी यही सवाल है, जिस तरह से खादिम अली साहब ने जिक्र किया कि सऊदीया के साथ हमारा दिफाई मुआहिदा है और दूसरी जानिब ईरान हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, हमसाया मुल्क है, सरहदें मिलती हैं, कुछ होता है तो डेफिनेटली सबसे पहले हम ही इफेक्ट होंगे। तो ऐसी पूरी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान का आप क्या पार्ट देख रहे हैं, किस तरह से उसको रोल प्ले करना चाहिए, पॉलिसी के हवाले से या अदरवाइज डिफेंस के हवाले से, आप क्या समझते हैं? जी, शाइस्ता खादिम अली साहब की जो भी बातचीत है बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया है। बात यह है कि ईरान मजबूरन जो है वो अमरीकी अड्डों पे फायर कर रहा है जो मिडल ईस्ट में है। ईरान ने बहुत वाज़ेह कहा है कि जी किसी खलीजी मुल्क के साथ उनका कोई तनाज़ा नहीं है, उनके टारगेट वही होंगे जहाँ पे अमरीकी मफादात हैं। लेकिन चूंकि ये लॉन्ग रेंज जब होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, तो ये दाएं बाएं भी गिरते हैं। एग्जैक्ट जो इसका टारगेट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसे दाएं बाएं बहुत से जो है ना वेदर होता है, हवाएं होती हैं, उसकी वजह से ये मिस हो जाते हैं। तो ये वो इतने 100% गाइडेड मिसाइल नहीं है। पाकिस्तान का जो रोल होना चाहिए वो यही है कि दोनों ग्रुपों में, एक मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक को मैं एक ग्रुप कह रहा हूँ जो ईरान का जो है ना अभी निशाना बन रहे हैं, और ईरान को मैं दूसरा ग्रुप कह रहा हूँ। इसराइल और अमेरिका पे फिलहाल पाकिस्तान का कोई असर नहीं है, ना वो पाकिस्तान से कोई मशवरा कर रहे हैं, और ना पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि उनको कोई मशवरा दे सके। जब तक यूनाइटेड नेशन आगे नहीं आते, जब तक हमारे जो ना टर्की वाले आगे नहीं आते, ये 2-3 ममालिक हैं जो आगे आएंगे, तो उसके बाद शायद पाकिस्तान को भी मिला लें। आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह बयानुल मरसूस के बाद हमारे जो है ना फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो बात है अब अमेरिका वाले भी मानते हैं, और खुद ट्रंप बार बार इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो उनको पसंद करते हैं, उनकी बहादुरी की वजह से, उनके प्रोफेशनलिज्म की वजह से। और किसी भी स्टेज पे अगर उन्होंने मशवरा किया, चाहे वो शहबाज शरीफ से किया, हमारे वज़ीर आज़म साहब से, या उन्होंने हमारे जो है ना फील्ड मार्शल से मशवरा किया, तो इनका मशवरा यही होगा कि जितनी जल्दी हो इस जंग को ख़त्म किया जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए इसको, क्योंकि कोई भी जंग शाश्ता होती है वो मसाइल का हल नहीं होता। आप 1 साल लड़ो, 2 साल लड़ो, 50 साल लड़ो, आखिर आपने मुज़ाकरात करने होते हैं, टेबल पे बैठना होता है। एक ग्रुप दूसरे की कुछ बातें मानता है, कुछ नहीं मानता, दूसरा ग्रुप पहले कुछ मानता है, नहीं मानता, और अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलता है। लेकिन अभी पाकिस्तान के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, खादिम अली साहब ने भी कहा, सूरत हाल काफी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान को एक तरफ तो दोस्ती निभानी है सबके साथ, खलीजी ममालिक के साथ भी, और ज़ाहिर है ईरान के साथ भी। दोस्ती के अलावा हमारे मजहबी रिश्ते हैं, हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान की जो अपने परेशानी है, जो मुआशी परेशानी होगी, जो रिमिटेंस का खादिम अली साहब ने 100% सही फरमाया। इसके अलावा जो तेल की कीमतें बढ़ेंगी अब नए हॉर्मोन्स बंद होने की वजह से, बाकी होने की वजह से, वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में, तो आपको पता 10 लीटर अगर डीजल या पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई के तूफान आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ रिमिटेंस कम होने का खतरा है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने का खतरा है। तो पाकिस्तान को भी जो है ना इसके लिए तैयार रहना चाहिए, और गैर जरूरी अखराजात जो हमारे होते हैं उसमें कंट्रोल करना चाहिए। इसी तरीके से फ्यूल का जो इस्तेमाल है उसको अभी से मनसूबाबंदी कर लेनी चाहिए, इसको कम से कम करें। लेट से जैसे वजीर खजाना आज कह रहे थे कि हमारे पास पूरे मार्च के लिए स्टॉक मौजूद है, तो इसको जो हमारा एक्सपेंडिचर है इस पर कोई राशन बंदी कर दें, कोई गैर जरूरी इस्तेमाल को कम कर दें, इसके ऊपर भी अभी हमारे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ठीक है, ठीक ब्रिगेडियर साहब, अभी जो आप बात करें इस पर तो बातचीत अभी हो रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन खादिम अली साहब से मेरा ये सवाल है कि हम बात कर रहे हैं दूसरी जानिब, ये तो एक बॉर्डर है ईरान का, यहाँ से कनेक्टेड हैं सारे मामलात, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान उसके अंदर रोल प्ले करेगा। जहाँ से पाकिस्तान अफेक्ट हो रहा है, द मेजर प्रॉब्लम इज़ ऑन द अदर साइड एज वेल। अगर हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं सर,
वहाँ पर 2500 किलोमीटर के करीब जो सरहद है मिलती है अफगानिस्तान से हमारी खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत उस तरह से जिम्मेदारी ले नहीं रही है। आज जो मीटिंग हुई है, फील्ड मार्शल साहब ने भी जो आज दौरा किया है मगरबी सरहद का, वहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया है। वो भी तो एक ओपन बॉर्डर है सर, वहाँ से भी हमें खतरात हैं। अब आप क्या समझ रहे हैं कि अगर वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के लोग, वहाँ की लीडरशिप, वहाँ के सीएम अगर सीरियस नहीं है तो क्या हम इन सारे मैटर्स को उस एंड से भी रिजॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं? अगर पॉलिटिकल लीडरशिप उस तरह से अपनी एंगेजमेंट नहीं देती, आज के इजलास में वो मौजूद नहीं थे सोहेल आफरीदी साहब सर। देखिए, मैं जो अफगानिस्तान के हवाले से आपने देखा होगा कि जब से ये पाकिस्तान ने वहाँ पे कार्रवाई शुरू की है तो ना आपको BLA मजीद ब्रिगेड नजर आता है और ना आपको TTP जो है उनकी कार्रवाई नजर आती है। तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पे अफगानिस्तान उनके लिए सेफ हेवन था और वो आते थे और यहाँ पे कार्रवाई करके चले जाते थे। वो आपको ये ऐसा नजर आता है कि कोई BLA नामी कोई तंजीम ही नहीं है, ऐसे ही सब कुछ जो है वो सुकून से है। ना बलूचिस्तान में वो इस तरह की सिचुएशन है और न खैबर पख्तूनख्वा में। हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उनका, वो तो खुद कहते हैं कि हम इश्क इमरान में जो है वो पागल हो चुके हैं। हमें जो है मुल्क की सिक्योरिटी की, मुल्क की सलामती की, मुल्क की वक़ार की, इज्जत की, लोगों को अमन की, उसका और लोगों की तरक्की की और उनके मुस्तकबिल का कोई फिक्र नहीं है। वो तो इश्क अवाम जो है उनके उसमें कातिल में है ही नहीं, वो तो उसी चक्कर में लगे हुए हैं। और हम पिछले बड़े अरसे से कह रहे हैं कि इनका जो है ये मुल्क दुश्मन बन चुके हैं। इनका जो है जो नैरेटिव है वो TTP के साथ मिलता है, वो अफगान तालिबान के जो है सपोर्टर है। और आप देखें इनका जो है पिछले आप वो इनके जितने बयान आते, जब ईरान का हमला हुआ था यहाँ पे तो ये ईरान के हिमायती हुए थे। जब ईरान का एक मिसाइल यहाँ पे आया था जी, जब बयान मरकूज थे तो ये पाकिस्तान फौज को ताने देते थे। ये BLA के हमले होते हैं उनको इसी तरह हाईलाइट करते हैं, ये TTP के हमले होते हैं तो ये उनके साथी बन जाते हैं। हिंदुस्तान के हमलों के दौरान जो है ये उनके साथी बने थे। अब अफगानिस्तान के हमलों के दौरान जो है ये खुल के जो है पाकिस्तान फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के इदारों के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं। इनका जो है वो एक ही वो है कि गवर्नर राज लगा के इस मुल्क की जो है ये सलामती की बात है। ये आपको इनको जो है ये जमहूरी और ये बातें करना कि जी ये जमहूरी अक़दार के खिलाफ है, तो भाई मुल्क की सलामती सबसे ज्यादा मुकद्दम है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर हमने तवज्जो न दी वहाँ पे जो है, अगर वहाँ पुलिसिंग अच्छी ना हो, वहाँ पे जो है जो TTP है या दीगर दहशतगर्द है उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, तो फिर जो है आपकी जो सारी जो कोशिशें हैं वो तो जाया जा रही है ना। तो ये हम यही चाहते हैं कि जी वहाँ पे जो है गवर्नर राज लगाया जाए, क्योंकि ये लोग जो है बिल्कुल जो है उस हवाले से संजीदगी का मुजाहरा नहीं पेश कर रहे हैं। इस हालात में भी जब मुल्क पे जंग मुसल्लत है और हम जंग में फौज जो है जंग लड़ रही है, वहाँ पे जाके जो है उनको सारी ज़रब लगा दी है। उनके जो है हमने 74 से ज्यादा चेक पोस्टें जो है वो उस पर काबिज हो चुके हैं। उनके जो है 274 जो चेक पोस्टें है वो जो है हमने डिस्ट्रॉय कर दी है। हम वहाँ पे जो है जो एक इतलात ये भी थी कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो इसराइल की थी, उसको जो है तबाह बर्बाद कर दी। उनका जो है जो बैकग्राउंड रिपोर्ट है जहाँ पे ये खतरा था कि वहाँ से कोई कार्रवाई जो है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के जो असल दुश्मन है वो कोई कार्रवाई कर सकते हैं, उसको भी जो है तबाह बर्बाद कर दिया। तो अभी हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान फौज को, पाकिस्तान के जो हुकूमत है, सलामती के इदारे हैं, वो एक संजीदगी के साथ सोचे कि जो TTP है और हाँ, लेकिन फिर सबको इक्वली सोचना पड़ेगा ना। खादिम साहब, ब्रिगेडियर साहब से भी मेरा यही सवाल है कि अगर सिचुएशन ऐसी ही रहती है, आपने देखा है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं और उनको इंगेज करने के लिए, गेज करने के लिए और रिजॉल्व करने के लिए आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को एक पेज पर होना, एक प्लेटफॉर्म पे होना इंतहाई ज़रूरी है। ऐसे में जब सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, रिस्क है, अमनो अमान की सिचुएशन ख़राब है, और अगर फेडरल गवर्नमेंट और साथ ही साथ अगर हम सूबाई हुकूमत की बात कर रहे हैं, वो एक पेज पर नहीं है, उनके दरमियान बहुत सारे मसाइल हैं और वो मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, प्लीज ऐड कर दें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 1979 में हम अफगानिस्तान जंग में पड़े थे तो उसको उस तरह की हम पूरी हिमायत हासिल नहीं थी कौम की। जो 2001 में जब हम वार एंड टेरर में गए थे तो उसको भी वहाँ पे जो है वो था, स्प्लिट मैंडेट था और लोग जो है वो उस जंग के हिस्सा नहीं बनना चाहते थे।
ये अभी जो अफगानिस्तान में हम गए हैं वहां पे कार्रवाई कर रहे हैं, इसको पूरी कौम का जो है वो सपोर्ट है। हिमायत हासिल है। एग्जैक्टली, और सब बिल्कुल हाँ ठीक। बिल्कुल, और हर मकतब फिक्र के यहाँ के जो कौम परस्त है, जो इस्लामी है, सबकी जो है उनको सपोर्ट है। और ये दहशतगर्दी की जो लानत है, जो गुड और बेड तालिबान है, ये जो सिलसिला है ये अब खत्म होना चाहिए। और इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम यहाँ पे जो फलाई रियासत इसको बनाए कोई सिक्योरिटी स्टेट के बजाय, और यहाँ पे इस तरह के जो एलिमेंट्स है उसको लेकिन खात्मा आपने करें, ये इससे आवाम मुल्क की हिमायत की बात की है ना खादिम साहब, आप आवाम की हिमायत की बात करें, मैं अभी कुछ और बात कर रही हूँ ब्रिगेडियर साहब के साथ कि ठीक है आवाम की हिमायत हासिल है, आवाम ऐसा चाहती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अगर ऐसा नहीं चाह रही या ऐसा करने में कोई ना कोई रुकावट पैदा कर रही है या उसका हिस्सा नहीं बन रही उस प्रोसेस का, पीस प्रोसेस का, ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं उस प्रोसेस का, तो सर ऐसे में आर्म्ड फोर्सेस को कितनी मुश्किलात पेश आती हैं, उनका मोराल कहाँ पर होता है जब वो कोई इस तरह की कार्रवाई कर रहे होते हैं? ब्रिगेडियर साहब जी, शायस्ता बात यह है, देखें आर्म फोर्सेस तो हमारे बिल्कुल दीदा दिलेरी के साथ अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं मगरबी बॉर्डर पे। और जिस अंदाज से पिछले चंद दिनों में हमारी मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है तालिबान को, जितना उनका नुकसान किया है, तो ये इस बात का सबूत है कि इनके सियासी मामलात जो भी होते हैं उससे मुसल्लह अफवाज दूर रहती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुसल्लह अफवाज का जो आर्डर आता है ना, वो तो आता है GHQ से और सिविल गवर्नमेंट के रेफरेंस से। उसको सूबाई गवर्नमेंट का जो ना, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर में तो सूबाई गवर्नमेंट बुलाती है, जब पुलिस फेल हो जाती है, पुलिस फेल हो जाए तो सिविल आर्म फोर्सेस को, जैसे FC है वहाँ पे, पंजाब में रेंजर्स है, सिंध में रेंजर्स है, और वो भी अगर लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो जाती है तो फिर फौज आती है। तो लॉ एंड ऑर्डर में तो अभी तक फौज को आया नहीं गया, जो आईनी जो है ना उसको इजाजत होती है उसके मुताबिक, आइन के मुताबिक तो फौज को नहीं बुलाया गया। फौज अभी भी दिफा जो आपके बॉर्डर के ऊपर है दूसरे मुल्क के खिलाफ लड़ रही है, तो फौज को तो वो परवाह नहीं है कि जी वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन ओवरऑल पुलिस के लिए डेफिनेटली बहुत मुश्किल होगी। पुलिस वहाँ की जो है ना, जब सूबाई हुकूमत उनकी डायरेक्शन और है, उनके मसाइल और हैं, तो उसके लिए मेरे नजदीक गवर्नर राज हाल नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये देखें, आप मशरकी बॉर्डर पे इंडिया के साथ हालत जंग में है। किसी भी वक्त भी ना मोदी, आपको पता है, इसराइल का दौरा करके आया और किसी भी वक्त वो इसराइल के साथ हाथ मिला के कुछ छेड़छाड़ कर सकता है, क्योंकि वो मई 2025 में जो शिकस्त उन्होंने खाई है, जिल्लत आमेज शिकस्त खाई है, उसके बाद तो मोदी और उसके साथी एक जख्मी सांप की तरह तिलमिला रहे हैं। अच्छा, मगरिब पे भी आप देखें कि जब अफगानिस्तान के साथ आपका मसला चल रहा है, आपका इसी तरीके से ईरान में भी अगर खुदा ना खास्ता अमेरिका जमीनी ट्रुप्स उतार देता है, अभी तो सिर्फ हवाई हमले हो रहे हैं ना, अगर जमीनी ट्रुप्स उतारता है तो एक बहुत बड़ी आप देखो कि तादाद पुनः गजीनों की, महाजरीन की तेजी से पाकिस्तान की तरफ आएगी। बिल्कुल आएगी। मैं आपको मुस्तकबिल की बात बता रहा हूँ। तो ऐसे हालत में जब अफगानिस्तान से आपके हालात तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ईरान से लोग आ रहे हैं, और ईरान से जिन्होंने आना है वो आपका हिस्सा बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में ऑलरेडी आपको पता BLA जो भी अभी कुछ खामोश हो गई है। बिल्कुल खादिम साहब ने सही फरमाया कि कुछ दिनों से जो ना वो खामोश है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल सो जाएंगे, क्योंकि राह ने फिर उनको एक दफा दोबारा एनर्जाइज करना है। तो ऐसी सूरत में अगर आप KP ने भी गवर्नर राज लगा दें, तो चूंकि कुछ भी है वहाँ की जो PTI की हुकूमत है, उनकी अवाम में सपोर्ट है, तो बेहतर ये होगा कि उनको किसी तरीके से बुला के, उनको भी मैं ये मशवरा देता हूँ PTI वालों को, देखो ये मुल्क पाकिस्तान है तो सब कुछ है, आपकी सियासी पार्टियां भी रहेंगी, आपके मफादात भी रहेंगे, खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सलामती पे कोई अगर मसला आता है तो फिर आपके वो तमाम के तमाम सियासी मफादात जो है ना वो कब्र में दफन हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए आपके जो भी सियासी इख्तलाफात हैं होते हैं, हमेशा एक घर के अंदर भी होते हैं, शाइस्ता सगे भाइयों में होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर के इख्तलाफात हैं, जब बाहर से कोई हमलावर हो जाए तो घर वाले जो ना अलग अलग मुंह करके बैठ जाए।
वक्त ये तकाजा कर रहा है कि उनको भी चाहिए कि अपने सियासी इख्तलाफात को भूल जाएं और इसी तरीके से हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि उनके लिए थोड़ा सा जो ना ऐसे हालात पैदा करें कि वो नेगोशिएशन की टेबल पे आएं और मिल के इस जो ना आने वाले मुश्किल वक्त का सामना करें। जी शाश्ता, बिल्कुल ठीक है। अब बहुत अच्छी बात की आपने कि ये वही वक्त है जब आपने अपने अंदरूनी इख्तलाफात को, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं आपकी, अगर आपने मुज़ाहमत की कोई पॉलिसी बनाई हुई है तो उसको ख़त्म करना है और यहाँ से एक नया रास्ता और एक नई डायरेक्शन भी आप ले सकते हैं। खादिम साहब, आपसे सवाल ये है कि अभी जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं पार्लिमानी लीडरान की या दीगर लोग बैठ रहे हैं पॉलिटिकल सतह पर, उनका अफगानिस्तान के मैटर के हवाले से क्या कहना है? क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पर हमारे बहुत से दोस्त ममालिक इंटरवीन कर रहे हैं, सऊदी अरब ने इंटरवीन किया इस पूरे मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, इसको सीज फायर करने के लिए, एंड अप करने के लिए। तो क्या सर अभी भी इस तरह की कोई बातचीत बैकडोर से चल रही है? किसी मुल्क ने राब्ता किया है कि लेट कॉल इट ऑफ और फिर आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान के साथ भी बैठ के मामलात को निगोशिएशन के प्रोसेस के थ्रू हम रिजॉल्व कर लेते हैं? सर ऐसी भी कोई चीज़ चल रही है या अभी ये ऑपरेशन इसी रफ्तार से, इसी फ्रीक्वेंसी से जारी रहेगा अगेंस्ट अफगानिस्तान? सर देखिए जी, इसमें जो कल जो है तुर्की के सदर जो तैयब अर्दगान ने वज़ीर आज़म साहब को फ़ोन किया है जी, और सीज़ फायर का उन्होंने दरख्वास्त की थी। आज जो है उनके वज़ीर ख़ारजा साहब ने सरदार साहब से बात की है। ठीक है। लेकिन हम जो है वो जो गोल है वो हमारा, जब तक जैसे पहले जो 26 अक्टूबर को हुआ था 2025 को, और हमने दोस्त ममालिक के कहने पे सीज़ फायर किया, और हमारा तो सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो आपने दहशतगर्द पाल रखे हैं, ये हमारे हुजरों को, हमारे जरगों को, हमारे मसाजिद को, हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हमें बाजार में मार रहे हैं, हमारे स्कूल में हमें मार रहे हैं, ये दहशतगर्दी करते हैं, ये जो है शरीयत के खिलाफ है। आप जो है, हम बरादर इस्लामी मुल्क हैं, हमारे साथ जो है एक अच्छा ताल्लुक रखे, सीपेक में हमारे साथ शामिल हो जाए। हम जो है सेंट्रल एशिया में काम करना चाहते हैं, आपको साथ लेके चलते हैं, आपके हम आदमियात है, उसके लिए जो है सरमायाकारी हम लेके आएंगे। लेकिन हमारा तो ये उनके साथ, देखिए हम बार बार कहते हैं कि अफगान मिल्लत से हमारा कोई वो नहीं है, दुश्मनी नहीं है। ये जो रजीम है, इनकी पॉलिसी जो है वो पता नहीं ये क्या वो चाहते हैं कि दुनिया के सारे वो एटीएम हो, जो चाइना के खिलाफ है, जो ताजिकिस्तान है उनके खिलाफ एक ग्रुप है, जो अल-कायदा है, दुनिया की सारी रिपोर्ट्स है कि 28,000 तक जो है दहशतगर्द जो है वहां पे आके बस चुके हैं और ये सेफ हेवन बन चुका है दुनिया के लिए। तो हम तो वहां पे चाहते हैं कि वहां पे अमन रहे, वहां पे बच्चियों का तालीम हो, वहां पे जो है उनने अपने लोगों पे भी मुजालिम शुरू किए हुए हैं। उनकी वजह से जो है यहाँ पे जो आपका अफगान ट्रांजिट ट्रेड है वो बंद हो चुका है। ईरान में अभी हालात जो है वो जंग के बाद जो है जो एक रास्ता उनका था वो भी बंद हो गया है। तो ताजिकिस्तान के वैसे उनके साथ ताल्लुकात खराब है, तो उनको अफगान अवाम को उससे बहुत बड़ा जो है नुकसान है इस जंग का, और हम अफगान अवाम को जो है नुकसान नहीं देना चाहते हैं। तो वहां पे जो है अब जो है हम ये चाहते हैं कि ये लोग कम से कम समझ जाए। अगर नहीं समझते हैं, हम उनके बड़े भाई है, फिर छोटा भाई जो है 2-4 थप्पड़े मारते हैं, फिर जो है उनको सीधा कर देते हैं। इस तरह जो है वो अगर ये बाज नहीं आते, हमारा तो सीधा सीधा मुतालबा है कि भाई आप जो दहशतगर्द है जो आप ऑपरेट करते हैं उनको आप छोड़, उनको हमारे हवाले कर दे, उनको जो है कानून के कटहरे में लाते हैं। अच्छा, मैं ब्रिगेडियर साहब से पूछती हूँ कि क्या उनकी जो है, देखिए उनकी एक इज्जत है अफगान जो आप जी खादिम साहब आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं सवाल की तरफ जाती हूँ। देखिए जो उनका जो 9/11 के बाद भी अच्छा, मुझे खादिम साहब आपकी आवाज़ आ नहीं रही, तो मैं इसी सवाल को कंटिन्यू करती हूँ। ब्रिगेडियर साहब से मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से खादिम अली साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि बगराम एयरबेस को निशाना बनाया है पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ, ये टारगेट अचीव किया, इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहे हैं आपके सामने, और इसी तरह से अमेरिका भी इसको हासिल करना चाहता था इस एयरबेस को, उसकी भी नज़र थी इस पर। तो पाकिस्तान ने सर जिस तरह से अपनी फ़ज़ाई बर्तरी इस पैराग्राफ में, इस कॉन्टेक्स्ट में अपने हासिल की है, आपको लगता है कि जिस तरह खादिम साहब कह रहे हैं कि बड़ा भाई जो होता है 2-4 थप्पड़ लगाता है तो फिर बिठा लेता है बातचीत करने के लिए, तो ये प्रेशर डेवलप करने के लिए 2-4 थप्पड़ या बगराम एयरबेस का जो कामयाब ऑपरेशन है वो काम आ सकता है? इनसे बातचीत करने के लिए आगे बैठेंगे ये लोग? शायद इसमें बात यह है, अफगानिस्तान में जो हुकूमत है ना, ये काबिज हुकूमत है
बिल्कुल। इन्होंने बंदूक के जोर पे काबल के तख्त पे कब्जा किया था। अवाम की जो मुंतखब हुकूमत नहीं है, ना ये इलेक्शन की वजह से आई है, ना ये जिरगे की वजह से आई है। अच्छा, जैसे खादिम साहब ने बिल्कुल कहा, हम अफगानिस्तान के जो अवाम है, अफगानों से बिल्कुल प्यार। जी ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब की जी ब्रिगेडियर साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया। गालिबन वो यही कहना चाह रहे थे कि अब जो सिचुएशन डेवलप हुई है उससे प्रॉब्ली हो सकता है कि अफ़गानिस्तान कोई सबक सीखे, क्योंकि जिस तरह से वो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बनकर इस जंग में उतरा हुआ है और अफ़गान जो रजीम जो है, जो तालिबान रजीम है, वो ये सब एक्चुअली कर रही है। अफ़गान अवाम से कोई लेना देना नहीं है और हम भी नहीं चाहते कि उनको किसी भी तरीके से हमारी तरफ से कोई नुकसान पहुँचे, बल्कि हमने तो 40 साल तक उनके साथ नेबरहुड और भाईचारा एज ए मुस्लिम कंट्री भी हमने उस रिश्ते को निभाया है। और आने वाले वक्त में भी अगर ये कार्रवाइयाँ बंद होती हैं तो पाकिस्तान अपना वो रोल प्ले करता रहेगा जो पहले से वो कर रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। खादिम अली यूसुफजई साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इसके साथ ही शो का वक्त में अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।